हेलो बच्चों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे इस नए सेशन के अंतर्गत। आज हम इस सेशन के अंतर्गत अध्याय 5 आपका शब्द भंडार जो विषय है उसको आज पढ़ाते हैं। सबसे पहले समझते हैं शब्द भंडार होते क्या है। देखिए, शब्द भंडार, तो शब्द भंडार का मतलब है किसी भी भाषा में प्रयुक्त होने वाले शब्दों का समूह शब्द भंडार है। इसका मतलब ये है कि चाहे अंग्रेजी भाषा हो, चाहे हिंदी भाषा हो, चाहे संस्कृत हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे उर्दू हो, चाहे मराठी हो, हम किसी भी भाषा को लें, उस भाषा में जो भाषा के अंदर जो शब्द प्रयुक्त होते हैं, जो काम में आते हैं, वो शब्द, उन शब्दों का समूह का मतलब होता है ग्रुप। वो जो पूरा समूह है वो समूह शब्द भंडार कहलाता है। अब जब हिंदी भाषा के शब्द समूह की बात करते हैं तो उसके अंतर्गत बहुत सारे शब्द समूह आ जाते हैं। जैसे यदि हम बात करें तो देख लेते हैं कुछ शब्द समूह कौन कौन से हैं। एक आपका शब्द समूह हो जाता है पर्यायवाची, ठीक है। दूसरा आपका शब्द समूह हो जाता है विलोम शब्द। तीसरा आपका शब्द समूह हो जाता है श्रुति सम भिन्नार्थक। चौथा आपका हो जाता है अनेकार्थक। पांचवा आपका हो जाता है एकार्थक। और छठा आपका हो जाता है वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो इस प्रकार से हिंदी भाषा के जो शब्द भंडार हैं उसको 6 भागों में बांटा गया है। पहला भाग पर्यायवाची, दूसरा विलोम शब्द, तीसरा श्रुति सम भिन्नार्थक, चौथा अनेकार्थक, पांचवा एकार्थक और छठा है वाक्यांश के लिए एक शब्द। आज इस वाले सेशन में हम आपको पर्यायवाची और विलोम शब्दों के बारे में बताते हैं। चलिए अब हम पढ़ते हैं पर्यायवाची क्या होते हैं। देखिए, ऐसे शब्द जो एक समान अर्थ देते हैं, पर्यायवाची या समानार्थी कहलाते हैं। ध्यान से समझिए, ऐसे शब्द कौन से शब्द जो एक समान अर्थ देते हैं, एक जैसा अर्थ देते हों, या तो वो पर्यायवाची कहलाएंगे या समानार्थी, दोनों का मतलब एक ही होता है। अब कौन कौन से पर्यायवाची हैं जो आपके पुस्तक में दे रखे हैं तो उसका अध्ययन कर लेते हैं हम। चलिए, तो आपके यहाँ पर मैं पर्यायवाची शब्द लिख लेता हूं। एक तरफ हम चलते हैं पर्यायवाची शब्द और दूसरे उसके अर्थ, है ना। फिर हम ले लेते हैं इसके
कौन कौन से शब्द पर्यायवाची हैं। चलिए, पहला शब्द आपका है दिन। तो हर एक शब्द के हम दो दो पर्यायवाची लिख लेते हैं। आपका है दिन, पहला शब्द है दिन, तो दिन का हो गया दिवस, वासर। ठीक है, अगला शब्द देखिए, अगला शब्द है दुख। तो दुख का होगा कष्ट, व्यथा। इन सब का एक ही अर्थ है। ठीक है, अगला है हमारा फूल। तो फूल को हम पुष्प भी कहते हैं, कुसुम भी कहते हैं, सुमन भी कहते हैं, फूल भी कहते हैं, है ना। देखिए फूल का तो कुसुम, फूल और पुष्प दो ले लेते हैं। अगला हमारा इसके अंदर आ रहा है बंदर। तो बंदर को वानर भी बोलते हैं, कपि भी बोलते हैं, कपि, है ना। तो दो ले लेते हैं। अगला हमारा इसके अंतर्गत आ रहा है बिजली। तो चपला, तड़ित, दामिनी, विद्युत, बहुत सारे शब्द हैं। बिजली लिख लीजिए, चपला, तड़ित, दामिनी, अगला देखिए, इसके बाद लिखा हुआ है मनुष्य। तो मनुष्य का मानव, नर, मनुज, तो ये सामान्य है, ये वाला नहीं लिखते हैं, इन कुछ महत्वपूर्ण लिखते हैं हम। वन का अरण्य, विपिन, कानन, कांतार। तो वन का ले लेते हैं, वन, विपिन, कानन, दो शब्द ले लेते हैं, विपिन और कानन। आगे बढ़ते हैं, वायु। तो वायु को अनिल, पवन, वात, समीर। वायु, पवन, समीर। ठीक है, दो लिख लेते हैं। अगला है हमारा शरीर। शरीर का होता है काया, देह, तन। शरीर, काया, तन। ठीक है, अगला लेते हैं। अगला इसमें आ रहा है आपका शेर। तो शेर का हो जाएगा केशरी। शेर को केशरी बोलते हैं। आपको पता है शेर को केशरी क्यों बोला जाता है? केसरी इसलिए बोला जाता है क्योंकि उसका जो रंग है वो केसर के जैसा होता है, ऊपर से भूरे कलर का होता है, इसलिए उसको केसरी भी बोलते हैं। वनराज, सिंह, वन का राजा इसलिए वनराज भी बोलते हैं, सिंह तो बोलते ही हैं, ये भी लिख लीजिए। आगे देखते हैं, अगला हमारा आ रहा है संसार। तो जगत, विश्व, ये सामान्य है। आगे बढ़ते हैं, सर्प, सांप, भुजंग, नाग, विषधर। सांप, विषधर, भुजंग। अगला ले लेते हैं, अगला है हमारा सरस्वती। तो बहुत सारी जब हम प्रार्थनाएं सुनते हैं तो उसमें सरस्वती को वीणा पानी कहते हैं, शारदा कहते हैं, भारती कहते हैं, ईला कहते हैं। देखिए सरस्वती का लिख लीजिए, ईला, भारती, शारदा, वीणा पानी, बहुत सारे शब्द हैं, ये अच्छा है। अगला है सरोवर। तो सरोवर का है ताल, सर, तड़ाग, जलाशय। सरोवर, ताल और जलाशय, दो लिख लीजिए। अगला हम लेते हैं, अगला आपका समुद्र। तो समुद्र के बहुत सारे पर्यायवाची हैं, जलधि, पयोधि, सागर, सिंधु। सागर, जलधि, पयोधि, सिंधु, बहुत सारे हैं, कोई सा भी ले सकते हैं। समुद्र तो है ही। सुंदर,
तो सुंदर का बोलते हैं रमणीक, मनोहर, सुंदर, रमणीक, मनोहर, मन को भाने वाला यानी कि सुंदर ही हुआ। अगला लेते हैं, अगला लिखा हुआ है सूरज, तो सूरज का आदित्य हुआ, भास्कर हुआ, दिनेश हुआ, सूरज, तो दिनेश, भास्कर, रवि, बहुत सारे हैं, कोई सा भी लिख लीजिए। अगला है माँ, तो माँ, माता, अम्बा, जननी, माता, जन्मदात्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जननी, माता, है ना, दो लिख लीजिए। अम्बा, अम्बा भी लिख सकते हैं, अम्बा। आगे आइए, अगला है हमारा मृत्यु, तो मृत्यु का मौत, निधन, तो इसको रहने देते हैं। अगला है बादल, मेघ, वारिद, अम्बुद, जलधर, देखिए बादल का जलधर, अम्बुद, अम्बुध, वारिद, चलिए और ले लेते हैं। अगला देखिए, इसके बाद आपका जो आता है, और भी इसमें बहुत सारे हैं, कुछ महत्वपूर्ण बता देता हूं। युद्ध का रण, संग्राम, है ना, ये आ सकता है, युद्ध, रण और संग्राम। और देखिए, फिर आपका है नृप, यानी कि राजा, नृप, नरेश, अच्छा है, ले लीजिए, नृप, नरेश। अगला देखिए, रात, रात को बोलते हैं रजनी, यामिनी, निशा, रैन, रजनी और निशा, दो लिख लीजिए। अगला है हमारा लक्ष्मी, श्री, रमा, कमला, लक्ष्मी, श्री, रमा, कमला, बहुत सारे हैं इसके लोग। आगे बढ़ते हैं, सोना, तो सोना को कंचन भी बोलते हैं, स्वर्ण भी बोलते हैं, सोना, कंचन और स्वर्ण। परीक्षा के अंतर्गत अधिकांश दो ही पूछते हैं, दो ही लिखा रहा हूं। आगे हिरण, कुरंग, मृग, सारंग, हरिण, हिरण, हिरण का हो गया कुरंग, मृग, सारंग, बहुत सारे हैं। अगला बढ़ते हैं, अश्व, घोड़ा, तुरंग, बाजी, सैधव, घोड़ा, तो घोड़ा का हो जाएगा तुरंग, बाजी, है ना, ये लिख लेते हैं। अश्व भी हो जाएगा, ये भी लिख लो। अगला हमारा है असुर, दैत्य, दानव, तो सामान्य है। अगला बढ़ते हैं, अहंकार, अभिमान, गर्व, घमंड, ये भी सीधा है। अंधकार, अंधेरा, तम, तिमिर, ये भी हमारा सामान्य है। अचानक, सहसा, अकस्मात, यकायक, ये भी सीधा सा ही है। अगला है हमारा अतिथि, मेहमान, ये अच्छा है। पाहुना, लिख लीजिए, पाहुना, आगंतुक, दोनों ले लीजिए, है ना। आगे देखिए, अमृत, ये अच्छा शब्द है। सुधा, पीयूष, अमीय, यह आ सकता है परीक्षा में, अमृत का सुधा, पीयूष, ये लिख लेना, ये महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले पे चलते हैं। अगला क्या है,
यदि आपने नहीं लिखा है तो आप कुछ सेकंड के लिए पॉज कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे है हमारा आंख, चक्षु, नयन, नेत्र, ये सामान्यतः हम प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं। आकाश, अंबर, गगन, नभ, व्योम, आसमान, ये लिख लीजिए। आसमान का, गगन, अंबर, दो लिख लीजिए, ठीक है। आगे आइए, अगला इंद्र। तो इंद्र भगवान जो है उनके लिए कहा गया है सुरेश, पुरंदर, देवेंद्र, देवेश, देवपति भी कहते हैं। तो इंद्र का हो गया सुरेश, सुरेश, सुरपति भी कहा जाता है इनको। चलिए अगला ईश्वर, प्रभु, भगवान, जगदीश, ये सामान्य है। आग का अग्नि, अनल, पावक, ये आ सकता है। अग्नि, आग, अग्नि, पावक, है ना, दो लिख लीजिए। आगे आइए, अगला हमारा इच्छा, अभिलाषा, आकांक्षा। इच्छा का होगा अभिलाषा, अभिलाषा और आकांक्षा। अगला देखिए, औरत, स्त्री, महिला, तो ये सामान्य है। कपड़ा, वस्त्र, वसन, चीर, ये अच्छा है। कपड़ा, वसन, चीर, चीर भी बोला जाता है इसको। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा है कमल, अरविंद, जलज, अंबुज, राजीव, पंकज, ये अच्छा है। कमल, अंबुज, राजीव, दो लिख लीजिए, अंबुज और राजीव। अरविंद और जलज भी लिख लो, अरविंद, जलज। जलज क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि जल में रहता है इसलिए कमल जलज बोला जाता है। अगला है किरण, अंशु, मारीची, रश्मि, कर, मयूख, ये भी अच्छा है। किरण, अंशु, रश्मि, दो लिख लीजिए। अगला आते हैं, अगला आपका शब्द है, इसको छोड़ दीजिए। अगला है कोयल, कोकिला, पर ये भी नहीं आएगा। देव, देवता, सुर, तो मैंने लिखा दिया आपको। अमर, दूध, पै, दुग्ध, ये भी नहीं आएगा। धन, संपदा, संपत्ति, ये लिख लो। धन, संपदा, संपत्ति। अगला देखिए, अगला आपका धनुष, धनु, शरासन, कोदंड, कमान। अगला पढ़िए, धरती, अवनी, धरा, पृथ्वी, वसुंधरा। धरा, पृथ्वी, वसुंधरा, लिख लीजिए। अगला है हमारा नदी, तो सरिता, तटनी और तरंगिनी, ये आ सकता है। तो तरंगिनी और सरिता, दो लिख लीजिए, सरिता और तरंगिनी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नाव का नौका, तरणी, तरीका, पोत, ये सामान्य है। पत्थर, पाषाण, प्रखर और उपल आदि हैं। तो इस प्रकार से हमारे पर्यायवाची शब्द हो जाते हैं। अब हम चलते हैं विलोम शब्द की तरफ। चलिए अगला भाग हमारा हम विलोम शब्द का ले लेते हैं। विलोम शब्द क्या क्या है देखिए। दूसरा भाग विलोम शब्द। वे शब्द जो विपरीत अर्थ दे। विपरीत का मतलब उल्टा अर्थ दे। अब कौन कौन से वो भी देख लेते हैं। आपका यहाँ पर लिखा हुआ है अंधेरा, अंधेरा का उजाला होगा। जो अच्छे शब्दों में वही लिखाऊंगा। उत्तीर्ण का अनुत्तीर्ण, देखिए
ये पूछा जा सकता है। उत्तीर्ण का अनुत्तीर्ण। अगला देखिए, वैतनिक अवैतनिक। वैतन मतलब जिसको वेतन मिलता है, अवैतनिक जिसको वेतन नहीं मिलता। ए लगा दो। मूक का वाचाल, ये अच्छा है। मूक का वाचाल लिख लो। आगे बढ़ते हैं, विशेष का सामान्य, ये भी पूछा जा सकता है। विशेष का सामान्य। अगला हमारा है शोषक का पोषक। शोषक मतलब शोषण करने वाला, पोषक मतलब पालने वाला। नश्वर का अनश्वर, पुरस्कार का दंड, ये पूछा जा सकता है। पुरस्कार का दंड। अगला देखिए, प्रधान का गौण। प्रधान मतलब इंपॉर्टेंट, गौण मतलब जो इंपॉर्टेंट नहीं है। पक्ष का विपक्ष होता ही है। बुराई का भलाई, हिंसा का अहिंसा, हिंसा का अहिंसा। अगला देखिए, भविष्य का अंधकार का प्रकाश हो गया। उन्नति का अवनति, ये अच्छा शब्द है। उन्नति, उन्नति का अवनति। आगे देखिए, शकुन का अपशकुन सामान्य शब्द है। श्वेत का श्याम सामान्य है। शिक्षित का अशिक्षित सामान्य है। सज्जन का दुर्जन, ये अच्छा शब्द है। सज्जन का दुर्जन, अच्छा आदमी और बुरा आदमी। अच्छा आदमी, बुरा आदमी। आगे बढ़िए, नूतन का पुरातन ही होता है। प्रश्न का उत्तर होता है। प्रत्यक्ष का परोक्ष, ये अच्छा शब्द है। प्रत्यक्ष का परोक्ष। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा है भूत का भविष्य, ठीक है। भीरू का साहसी, मित्र का शत्रु ही होता है। युद्ध का शांति होता है। स्वाधीन का पराधीन, ये अच्छा शब्द है। स्वाधीन का उल्टा होगा पराधीन। दूसरे के गुलाम, पराधीन। स्वाधीन मतलब खुद के। स्थिर का स्थिर होता ही है। भोगी का योगी, यश का अपयश, राग का द्वेष, ये अच्छा है। राग का मतलब प्रेम होता है और द्वेष का मतलब घृणा। अगला देखिए, स्थिर का ये हो गया। सुलभ का दुर्लभ, स्वार्थ का परमार्थ, ये अच्छा शब्द है। स्वार्थ का परमार्थ। आगे देखिए, त्यागी का लोभी हो गया। असभ्य का सभ्य हो गया। पूर्ण का पूर्ण है। ऊपर का नीचे, कनिष्ठ का ज्येष्ठ, कटु का मधुर, कृतज्ञ का कृतज्ञ, अच्छा शब्द है। कृतज्ञ का कृतज्ञ। कृतज्ञ, कृतज्ञ मतलब जो दूसरे का उपकार मानता है। कृतज्ञ वो जो दूसरे का उपकार नहीं मानता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्रय का विक्रय। क्रय मतलब खरीदना, विक्रय मतलब बेचना, ये भी अच्छा शब्द है। क्रय का विक्रय। ऐसे बहुत सारे शब्द और हैं, तो मैं आपको पढ़ के बता देता हूं क्योंकि बहुत सारे शब्द हैं। देखिए, गुरु का शिष्य है। गुण का दोष, चतुर का मूर्ख, तरल का ठोस, अमृत का विष। अमृत का विष देख लो, लिख लो इसको, अमृत का विष। अगला आइए, इसमें है अनुकूल का प्रतिकूल, आकर्षण का विकर्षण, ये भी अच्छा शब्द है। आकर्षण का विकर्षण, का विकर्षण। चलिए आगे बढ़ते हैं, आदान का प्रदान, आशा का निराशा, इच्छा का निच्छा, उत्थान का पतन, ये अच्छा शब्द है। उत्थान का पतन, उत्थान का पतन हो जाएगा। आगे देखिए, उग्र का सौम्य, विदेश का जो शब्द है, देश का विदेश हो जाएगा। धनी का निर्धन सामान्य, नवीन का प्राचीन, निंदा का स्तुति, निर्दय का सदैव, राजा का रंक, ये अच्छा शब्द है। राजा का रंक, ये आ सकता है। राजा का रंक हो सकता है। आगे आइए, लघु का दीर्घ, लोक का परलोक, विद्वान का मूर्ख, दानी का कृपण, दीर्घ का हश्व, धर्म का अधर्म, नया का पुराना, निर्गुण का सगुण, यह आ सकता है। निर्गुण का सगुण। आगे बढ़ते हैं, अगला निरक्षर का साक्षर, लाभ का हानि, विधवा का सधवा, विशेष का सामान्य, वरदान का अभिशाप, ये अच्छा है। वरदान का अभिशाप। तो इस प्रकार से आपके बहुत सारे शब्द हैं जो मैंने यहाँ पर विलोम शब्द और आपको पर्यायवाची बताए हैं।
अगले सेशन के अंतर्गत हम आपको बताएंगे श्रुति सम्मिन्नार्थक और अनेकार्थक शब्द। तो तब तक के लिए धन्यवाद।